1883 का कलकत्ता। एक साधारण घर और एक असाधारण बालक नरेंद्र नाथ दत्त, जिसे आगे चलकर दुनिया जानने वाली थी स्वामी विवेकानंद के नाम से। बचपन से ही उसमें एक अजीब सी चमक थी। वो सवाल पूछता था जो और कोई नहीं पूछता। भगवान कहाँ है? क्या सच में कोई ईश्वर है? और अगर हैं तो क्या मैंने उन्हें देखा है? उसकी माँ भुवनेश्वरी देवी बहुत धार्मिक थी। वो रोज भगवान शिव की पूजा करती और नरेंद्र बचपन में अक्सर ध्यान लगाता हुआ मिल जाता। पर उसके भीतर था एक तूफान, सत्य की खोज का। युवावस्था में नरेंद्र बहुत मेधावी था। संगीत, खेल, दर्शन, तर्क, हर क्षेत्र में अग्रणी। लेकिन भीतर बेचैनी थी। वो कहता था, मुझे उस ईश्वर की तलाश है जिसे मैं देख सकूं, छू सकूं, महसूस कर सकूं। इसी खोज ने उसे पहुंचाया रामकृष्ण परमहंस के पास, दक्षिणेश्वर के मंदिर में। पहली ही मुलाकात में नरेंद्र ने सवाल दागा, क्या आपने भगवान को देखा है? रामकृष्ण मुस्कुराए और बोले, हाँ, मैंने उन्हें उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितनी स्पष्टता से मैं तुम्हें देख रहा हूं। वो शब्द नरेंद्र के हृदय में आग बनकर उतर गए। वहीं से शुरू हुई उसकी आध्यात्मिक यात्रा। पर जीवन आसान नहीं था। गुरु के निधन के बाद गरीबी ने घेरा। घर में अन्न तक नहीं था। फिर भी नरेंद्र मुस्कुराता रहा, कहता, जिसने खुद पर विश्वास कर लिया वो इस संसार में कुछ भी कर सकता है। वो देश भर में निकला, भिक्षा लेकर, पैदल चलकर, गांव-गांव घूमकर उसने भारत को देखा। गरीबी, अंधविश्वास, भूखमरी और टूटे हुए मन। लेकिन उसमें भी उसे दिखा भारत की आत्मा, भारत की शक्ति। और फिर 1893 शिकागो विश्व धर्म महासभा में जब विदेशी विद्वान भारत को पिछड़ा कह रहे थे, तब मंच पर खड़ा एक भारतीय युवक बोला, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तालियां गूंज उठी। 6 मिनट का वो भाषण पूरे विश्व को हिला गया। विवेकानंद ने कहा, हम उस देश से आते हैं जिसने संसार को सहिष्णुता सिखाई है। हमने सभी धर्मों को सत्य के रूप में स्वीकार किया है। वो शब्द सिर्फ भाषण नहीं थे, वो भारत की आत्मा की पुकार थी। दुनिया ने पहली बार भारत को गरीब नहीं, गुरु के रूप में देखा। विवेकानंद ने वर्षों तक पश्चिम में भारतीय दर्शन फैलाया। उन्होंने कहा, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। उन्होंने आत्मविश्वास को धर्म बना दिया। युवाओं को पुकारा, तुम्हारे अंदर अपार शक्ति है, बस खुद पर विश्वास करो। लेकिन सफलता की चमक के पीछे उनका जीवन भी संघर्ष से भरा हुआ था। शरीर कमजोर था, पर आत्मा अडिग। उन्होंने कहा, मैं जीना नहीं चाहता, मैं अपने देश के लिए जलना चाहता हूं। 39 साल की उम्र में 1902 में उन्होंने ध्यान लगाकर प्राण त्याग दिए। शरीर चला गया, पर विचार अमर हो गए। आज भी जब कोई युवा हताश होता है, जब कोई भारतवासी खुद पर भरोसा खो देता है, तो विवेकानंद की आवाज गूंजती है, खुद पर विश्वास करो। क्योंकि अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं कर सकते तो ईश्वर पर भी नहीं कर सकते। वो सिर्फ एक सन्यासी नहीं थे, वो एक आंदोलन थे। वो सूरज थे जिसने एक सोते हुए देश को जगा दिया। स्वामी विवेकानंद ने हमें सिखाया, धर्म का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि सेवा, साहस और स्वाभिमान है। उन्होंने कहा, भारत की मिट्टी में ईश्वर बसता है और इस देश के हर युवक में एक देवता सोया है, उसे जगाओ। स्वामी विवेकानंद वो नाम नहीं, एक प्रेरणा है। वो शरीर नहीं, एक ज्योति है जो आज भी कहती है, उठो भारत, अपने आत्मा को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ही विश्व को दिशा देने की शक्ति है। जय भारत, जय विवेकानंद।